कि जो परेशानी लोगों को हो रही है ये अभी सिर्फ ट्रेलर ही है। आने वाले समय में जब वाकई में मानसून पूरी तरीके से आ जाएगा तब क्या स्थिति बनी रहेगी। दीपक किराड़े की हम बात करें, यहाँ पे आपने तस्वीरें दिखाई हैं, लोगों को परेशानी हो रही है, सुबह के समय बच्चों को परेशानी हुई है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से साफ सफाई को लेकर, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ गंदगी भी है, इससे भी और ज्यादा परेशानी बढ़ेगी। और अभी तो जितनी बारिश हुई है वो ट्रेलर ही है। मानसून जब बढ़ेगा तब ये स्थिति कैसी रहेगी? देखिए, अभी तो मानसून का शुरुआती दौर है और शुरुआती दौर के अंदर ही जलभराव की स्थिति अपने आप में चिंता का विषय है, क्योंकि लगातार प्रशासन मानसून से पहले दावे तो करता है, लेकिन दावे तभी देखने को मिलते हैं, वो जमीनी स्तर पर कितना काम होता है वो मानसून आने के बाद ही सामने आता है। जिस तरीके से आपने ये कहा कि अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, बिल्कुल सटीक बात सामने आई है कि अभी तो ये ट्रेलर है। अभी जिस तरीके से धीरे धीरे मानसून का समय आएगा, पूरी तरीके से मानसून जो है दिल्ली एनसीआर में आएगा, तो उसके बाद जो है यहाँ की तस्वीरें इस तरीके इस कदर हो जाएगी कि आने जाने वाले लोग अपने घर से ना निकलने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से लोग यहाँ के लोग जो साफ तौर पर यही कहते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से जल भराव की समस्या है वो अपने आप में एक विकट समस्या है, बहुत विकराल समस्या है। और मानसून के समय तो हालात यहाँ तक पहुंच जाते हैं कि लोगों के घरों के अंदर तक भी पानी पहुंच जाता है और लोग जो है उस पानी को बाहर निकालते हुए दिखाई देते हैं। कोई अपने टब से बाहर निकालता है या फिर किसी मग से बाहर निकालते हुए साफ तौर पर दिखाई देता है। तो यानी ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रशासन जिस तरीके के दावे जो कर रहा है वो आने वाले दिनों के अंदर और भी ज्यादा प्रसक्ति साबित होने वाले हैं, क्योंकि मानसून का शुरुआती दौर है और शुरुआती दौर के अंदर ये तस्वीरें जो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और जैसे ही मानसून पूरी तरीके से दिल्ली एनसीआर में आएगा वैसे वैसे जो है अब तस्वीरें और भी विकराल देखने को मिलेगी और यही जो तस्वीरें हैं वो दिल्ली के किराड़ी इलाके में भी देखने को मिलेगी। निश्चित रूप से विजय, नोएडा की बात करें तो यहाँ पे बासठ इलाके में कई इंडस्ट्रीज भी मौजूद हैं। लोगों की परेशानी यहाँ पे, अगर कंपनी इसकी बात करें, आवागमन यहाँ पे सबसे ज्यादा रहता है, परेशानी और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। मैं खड़ा हूँ यहाँ पे थोड़ा कॉलोनी पड़ती है जिसमें लाखों की संख्या में लोग रहते हैं और इस तरह आपको दिखाऊंगा ये पूरी नोएडा के सेक्टर 57-58 की पूरी इंडस्ट्री है। यहाँ पर ऐसे कई सैकड़ों की तादाद पर यहाँ पे इंडस्ट्रियां हैं और बराबर में गाजियाबादी कॉलोनी है। और ऐसे में अगर बारिश होती है और बारिश को सही रूप से अगर पानी नहीं जा पाता तो कहीं ना कहीं जो मॉर्निंग से निकलने वाले जो लोग हैं उनको समस्या आएगी। मैं यहाँ पे दो तीन यहाँ पे डैम बना आपको डैम से दिखाऊंगा जो मॉर्निंग समय पर ये डैम बनाया गया है, जो अगर पानी का जल भराव होगा तो इसी के अंदर वो पानी समा जाएगा। और डैम पे इतना ज्यादा कूड़ा होने की वजह से कहीं ना कहीं पानी को इसके अंदर जाने में भी समस्या आएगी। और मॉर्निंग की बात हुई थी तो अभी भी सड़कों पर आपको मैं पानी खाऊंगा, अभी भी नोएडा की कई सड़कों पर पानी अभी भी रुका हुआ है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो जल विभाग के अधिकारी हैं उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। आज जो मानसून का आज कमी बारिश हुई, अगर इसी तरीके से मानसून में बुरी बारिश हुई तो नोएडा का क्या हाल होगा इसको इस समय बताएगा। बिल्कुल पीयूष, अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो दिल्ली से जोड़ने वाला ये इलाका है, अंडरपास में खास तौर पे पानी निकासी के लिए क्या व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले और सबसे ज्यादा पानी का जमाव होता है? देखिए, निश्चित रूप से प्लान तो नगर निगम ने तैयार किया है। इसको पॉइंट के रूप में चिन्हित करते हुए जहाँ वाटर लॉगिंग होती है इसकी पहचान की गई है, पर जो इंतजाम है वो हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे। मैं फिर एक बार से तस्वीरों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये अंडरपास है, इससे सटा हुआ एक दूसरा अंडरपास है। दोनों जगह की स्थिति आप समझ सकते हैं। यदि अभी तक लगभग 3 बजने जा रहे हैं ये पानी नहीं निकला है और सुबह 10 बजे के आसपास 9 बजे के आसपास यहाँ बारिश देखी गई थी, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जब आगे आने वाले टाइम में जब मानसून पूरी तरह से आएगा और बारिश लगातार कई घंटे दिखाई देगी तो यहाँ का आलम क्या होगा। हमें वैसे चेतना ही निगम के लिए बेहतर होगा, नहीं तो यहाँ के लोगों को जाम का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ में जो नगर निगम की तैयारियां हैं चाहे बेहतर हो चाहे ना हो, पर वो जमीनी स्तर पर जब तक नहीं दिखाई देंगी तो उनके बारे में यही कहा जाएगा कि आप कागजों में कितनी तैयारी दिखा लें, पर जमीन पर अगर आपका काम नहीं दिख रहा है और वाटर लॉगिंग दिखाई दे रही है तो आपकी मानसून की तैयारियां जीरो है। इसका मतलब ये होगा कि यानी समय पूर्व यदि तैयारियां सड़कों पर दिखाई देंगी तो निश्चित रूप से लोगों को जाम और वाटर लॉगिंग की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। अन्यथा यही दशा होगी कि थोड़ी देर की बारिश में आज सुबह जो तस्वीरें हमारे सामने आई कि लोगों की लंबी लंबी जामें, गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें यहाँ सड़कों पर देखी गई, क्योंकि NH9 दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस का इलाका है जो कि दिल्ली तक कनेक्ट करता है और आगे जाके नोएडा भी उससे जुड़ता है। तो ऐसे में सुबह के समय
समय में गाजियाबाद से नोएडा और दिल्ली के लिए लाखों की संख्या में कर्मचारी जो सर्विस क्लास वर्ग है वो निकलता है। और अभी तो समस्या सब है जब बच्चों के स्कूल नहीं खुले हैं, आगे आने वाले समय में बच्चों के स्कूल भी खुल जाएंगे, ऐसे में स्कूल बसों का लोड पीक आवर्स में एक विशेष रूप से बढ़ जाता है बसों के निश्चित रूप से। और इसमें भी ज्यादा समय बचा नहीं है पीयूष, और इसलिए समय कम है, प्रशासन को जरूरत है कि जल्द ही एक्शन लिया जाए। दीपक किराड़ी की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या स्थानीय लोगों का कहना है कि क्या इस प्रकार की समस्या हर साल बरकरार रहती है या इस बार ये पानी का जमाव, जल जमाव ज्यादा देखने को मिल रहा है? देखिए, यहाँ पर जो जल भराव की समस्या है वो लगातार बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि बरसात के लिए जल भराव की समस्या होती है, इससे पहले भी जल भराव की समस्या कई ऐसी तस्वीरें सामने आती है जो अपने आप में एक चिंता का विषय है। लोगों के घरों के अंदर पानी जो है इस कदर भर जाता है कि लोगों को पलायन भी करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मानसून के बाद जो ये तस्वीर और भी ज्यादा विकराल रूप ले लेती है, क्योंकि जिस तरीके से लोग अपने घरों के अंदर पानी निकालते हुए साफ तौर पर दिखाई देते हैं वो यहाँ पर चिंता का विषय है। कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। आमतौर पर यहाँ पर हर बार देखने को मिलती है और लगातार जो प्रशासन के दावे यहाँ पर सच्चे ही साबित होते हुए दिखाई देते हैं। तो जरूरत है कि यहाँ पर प्रशासन को जो है पूरे मुस्तैद तरीके से काम करना चाहिए, नालों की साफ सफाई करना चाहिए, जल भराव को लेकर तमाम जो है ब्लूप्रिंट तैयार कर उसे जमीनी स्तर पर उतारना चाहिए और तमाम एजेंसियां जो है इस तरह के कामों के अंदर जो है जमीनी स्तर पर काम करते हुए साफ तौर पर दिखाई देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो आने वाले दिनों के अंदर ये स्थिति और भी ज्यादा विकराल रूप ले सकती है, क्योंकि जल भराव यहाँ की कोई आम समस्या नहीं बल्कि एक विकराल समस्या है जिसको देखते हुए यहाँ के लोग भी काफी ज्यादा परेशान हैं और कई बार तो ऐसी स्थिति भी पैदा हो जाती है। ठीक है, लौटूंगी दीपक आपके पास में। विजय, नोएडा की बात करें, ई रिक्शा चालक यहाँ पे काफी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और इस पानी के भर जाने से सबसे ज्यादा परेशानी उन्हें ही उठानी पड़ती है, उनका क्या कहना है? बिल्कुल, आपने सही सवाल किया कि जो यहाँ पे ई रिक्शा की जो मात्रा है काफी ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग यहाँ से एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर के लिए जाते हैं। और यहाँ पर ये ई रिक्शा स्टैंड भी आपको दिखाऊंगा कि जिस तरीके से अगर जल भराव आज नोएडा में था और वहां से आगे आता है इस तरीके से जल भराव रहेगा तो एक रिक्शा ये चल नहीं पाएगा, क्योंकि इसके जो चैम्बर होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं और कह सकते हैं कि चैम्बर छोटे होने के कारण जल भराव में अगर गाड़ी जाएगी तो कहीं ना कहीं गाड़ी अपने आप बंद हो जाएगी। और कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो नोएडा में जो इंडस्ट्रियां हैं यहाँ पर दिल्ली से चाहे गाजियाबाद से चाहे आंखों से पूरे क्षेत्र में अलग अलग कोने से लोग यहाँ पर आते हैं और ऐसे में जो टाइमिंग होती है कंपनी में जो जाने की वो सही समय से नहीं पहुंचते हैं तो उनके लिए भी समस्या खड़ी जाती है। पर इस तरीके का जल भराव जो नोएडा में देखा गया अलग अलग सेक्टरों में, ऐसे में अधिकारियों को इसी वक्त नहीं तो आगे और भी समस्या उनको देखने को मिलेगी। ठीक है, फिलहाल जो समस्या है उसका समाधान होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और तस्वीरें आप तीनों का ही हम तक पहुंचाने के लिए।